हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार हमने जो है कल्चर स्टार्ट किया था। जो आपका वीएलडब्ल्यू के जो पोस्ट निकले हैं उनमें आपने सिलेबस चेक किया होगा, तो उसमें आपका ये कल्चर का पॉइंट भी आता है। सिलेबस जो आपके में उधर फाइनेंस में भी आता है, एसआई फाइनेंस में भी, और यहाँ पर जो है इसमें वीएलडब्ल्यू में भी आता है आपका ये कल्चर। ये कॉमन है दोनों में। उसमें भी इस कल्चर आता है और इसमें भी कल्चर आता है। वहाँ पर आपको लैंग्वेज एंड कल्चर आता है, यहाँ पर आपको वीएलडब्ल्यू में कल्चर ओनली कल्चर है। तो आज जो है हम इसके टॉप 100 क्वेश्चंस करते हैं। उसमें हमने 20 क्वेश्चंस किए थे। 20 क्वेश्चंस वी हैव डन एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू। बस आप जो है अच्छी तरह से लेक्चर की तरफ ध्यान रखिए, और नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको यहाँ पर कराऊँगा। अगर आप नए जुड़ रहे हैं मेरी चैनल के साथ तो प्लीज़ चैनल को जो है, अगर आप नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि हर कोई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ साथ और एक अनाउंसमेंट है, जो इसकी लिंक पीडीएफ फाइल जो है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम की लिंक भी डाल रहा हूँ। आप जाके लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ जो है अवेल कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने डाली हुई है, आप वहाँ जाके पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप पहले से ही मेरी चैनल के साथ जुड़े हैं तो अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी यूट्यूब चैनल, जिसका नाम आपको पता ही है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, डिजिटल मास्टरिंग, जहाँ पर मैं आपको वीएलडब्ल्यू का सिलेबस एज़ वेल एज़ दिस फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस जो भी कॉमन है इन दोनों के बीच में, वो मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक था वो था कल्चर का। इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चंस पहले कराए हैं। आज हम और 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने आपको बोला था 5 लेक्चर्स में जो है ये कल्चर का टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम कॉमन कौन सा है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल आप अभी के लिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने किया था, जहाँ पर मैंने आपको बोला था द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, यह आपको याद होना चाहिए, करागाम मैंने बोला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। ये एसोसिएटेड किस स्टेट से है, यानी कि ये क्लासिकल डांस है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, किस स्टेट में कुचिपुड़ी डांस जो है परफॉर्म किया जाता है, क्लासिकल डांस परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ आंध्र प्रदेश इज़ करेक्ट आंसर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, उसको उस डांस को किया जाता है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। याद रखना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में जो है किया जाता है। आपको मालूम होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो जो स्टेट आई थी उसके मैंने आपको कैपिटल्स भी बताए थे। यानी कि अगर किसी जगह कर्नाटका आया था वो मैंने बताया था, अगर किसी जगह मिज़ोरम आया था, नागालैंड, वैसे ही बहुत सारे आए थे, तो मैंने उन स्टेट्स के आपको कैपिटल्स भी बताए थे। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी यहाँ पर कैपिटल्स भी साथ साथ बताऊँगा, ताकि आपको जो है इस टॉपिक के साथ साथ कल्चर के साथ साथ आपको कैपिटल्स भी, डिफरेंट स्टेट्स के जो कैपिटल्स हैं वो भी आपको याद रह जाएं। तो चले बताइए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। मैंने पिछली बार आपको जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने उसका आंसर ही नहीं दिया है, किसी ने भी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर नहीं दिया है। तो जाके कमेंट सेक्शन में बताइए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है। और आंध्र प्रदेश को जो है बाइफरकेट किया गया था, आप मुझे बताएंगे कि बाइफरकेट किन दो स्टेट्स में इसको किया गया था, और जो सेकंड स्टेट है उसकी कैपिटल क्या है, और यहाँ इस स्टेट की कैपिटल क्या है। और जो सेकंड स्टेट है जो है, जो आपको मालूम होना चाहिए, उसकी कैपिटल सेम है जो आंध्र प्रदेश की है। तो आंध्र प्रदेश की चेंज हुई है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, जो कि किस डेट से जो है वो लागू हो जाएगी। उसमें 1 साल बचा है, यानी कि वो मैं बताऊंगा आपको 2024 से जो है आंध्र प्रदेश की अपनी कैपिटल हो जाएगी, तो आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर केरला रहता है, केरला की कैपिटल क्या है, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद नागालैंड की कैपिटल क्या है, नागालैंड की कोहिमा है। उसके बाद मिज़ोरम, मिज़ोरम की कैपिटल क्या है, अनिवन, मिज़ोरम की कैपिटल है ऐज़वाल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। डांडिया इज़ ए पॉपुलर डांस ऑफ, ये सबको मालूम होगा, ये आपने जो है टीवी पे भी देखा होगा कभी कभार, जैसे वो कुछ सीरियल्स आते हैं, आपने देखा होगा वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जो है डांडिया परफॉर्म किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो उससे आपको थोड़ा कंसेप्ट मिल जाएगा। उसमें वो जो है दिखाया जाता है कि डांडिया कैसे खेला जाता है। तो डांडिया जो है ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? इज़ ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ, दैट इज़ ऑफ गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट आंसर इसका। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर जो है गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। उसके बाद आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल है दिसपुर। उसके बाद झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और उसके बाद नेक्स्ट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल हर किसी को मालूम होगी, दैट इज़ मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ द हार्वेस्ट ईयर फेस्टिवल विशु सेलिब्रेटेड, यानी कि कौन से, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी कि जब हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई का मौसम जब आता है, टाइम आता है, तो उस टाइम जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नाम क्या है इसका? विशु। याद रखना नाम, विशु सेलिब्रेटेड। ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, दैट इज़ केरला। केरला में इसको मनाया जाता है विशु। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल, एनीवन? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा मैंने आपको बोला था भुवनेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट जो है केरला, केरला मैंने आपको अभी बोला। उसके बाद हरियाणा, हरियाणा की चंडीगढ़ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। द भंगड़ा डांस फॉर्म इज़ पॉपुलर इन विच स्टेट, ये हर किसी को मालूम होगा, दैट इज़ इन पंजाब। पंजाब का फेमस डांस फॉर्म है भंगड़ा। उसके बाद जो है यहाँ पर पुडुचेरी दी हुई है। पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी एक यूटी है, यह आपको मालूम होना चाहिए। पुडुचेरी की कैपिटल क्या है? उसकी कैपिटल है पुडुचेरी, सेम। पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र, मैंने उसकी कैपिटल बताई आपको। पंजाब की कैपिटल भी सेम है जैसे हरियाणा की है, दैट इज़ चंडीगढ़। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल क्या है? अनिवार। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। बांग्ला कहाँ से? पंजाब से। उसके बाद बिहू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। बिहू इज़ ए फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट, यानी कि बिहू कौन सी स्टेट का फोक डांस है? फेमस फोक डांस है ये बिहू, यानी कि कौन सी इंडियन स्टेट का है ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। महाराष्ट्र दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है, उसके साथ जो है आसाम दिया हुआ है, उसके साथ पंजाब दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बिहू इज़ बिलोंग्स टू आसाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में आया हुआ है, कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बिहू आसाम। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, दैट इज़ आसाम। बिहू कहाँ का है? आसाम। आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर बी आता है, बी बिहू, यहाँ पर ए आता है, ए एंड बी, ए बी, ए के बाद बी आता है, दैट इज़ आसाम बिहू। बिहू इज़ ए फोक डांस ऑफ स्टेट, दैट इज़ ऑफ आसाम। तो यहाँ पर कैपिटल अगर हम देखेंगे, आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, ये मैंने अभी आपको बताया। राजस्थान की कैपिटल भी मैंने आपको बताई, महाराष्ट्र की कैपिटल भी बताई, पंजाब की कैपिटल की बताई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कीसा बाड़ी इज़ ए फेमस इज़ ए फॉर्म ऑफ फोक डांस, यानी कि ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है? कीसा बाड़ी, जिसमें खाली मैन जो है पार्ट लेते हैं, यानी कि इसमें खाली मैनस जो होते हैं, जो मर्द लोग होते हैं, वही इसमें हिस्सा लेते हैं इस फोक डांस में। कीसा बाड़ी आपको बताना है ये कौन सी स्टेट का फोक डांस है। तो ये सी, दैट इज़ तेलंगाना। याद रखना, तेलंगाना का ये फेमस फोक डांस है जिसमें खाली मर्द पार्ट लेते हैं, यानी कि उसमें खाली मर्द हिस्सा लेते हैं। नाम क्या है इसका? कीसा बाड़ी। कीसा बाड़ी आप ऐसे याद रख सकते हैं। कबड्डी जो है, कबड्डी के तौर पर, कबड्डी ज़्यादातर मर्द ही खेलते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कबड्डी जो है मर्द खेलते हैं। तो कीसाबाड़ी जो है ये मेंस, इनमें मेंस का रोल रहता है, और ये कहाँ से है? तेलंगाना से। कहाँ से? तेलंगाना, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। मोहिनी आट्टम, वन ऑफ द फेमस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
मोहिनी अट्टम एक इंडियन क्लासिकल डांस है जो कि इवॉल्व यानी कि किस स्टेट से ये नमूदार हुआ है, किस स्टेट से जो है इसने जन्म लिया हुआ है। मोहिनी अट्टम डांस जो है क्लासिकल डांस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, याद रखना, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क कर देना। मोहिनी अट्टम जो है एक इंडियन क्लासिकल डांस है, ये किस स्टेट से जो है इवॉल्व हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड देन महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ केरला, केरला से ये नमूदार हुआ है, यानी कि इट इवॉल्व्ड फ्रॉम केरला। याद रखना, जो मोहिनी अट्टम है ये केरला से इवॉल्व हुआ है। याद रखना, मोहिनी अट्टम कहाँ से इवॉल्व हुआ है, केरला से। उसके बाद जो है यहाँ पर तमिलनाडु आ गया, आपको मैंने इसकी जो है कैपिटल बताई चेन्नई। उसके बाद कर्नाटका की मैंने आपको बताई अभी, कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। कर्नाटका की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। उसके बाद केरला की मैंने बताई, महाराष्ट्र की मैंने बताई। चले, मोहिनी अट्टम इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांस। अब यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे कि मोहिनी अट्टम डांस होता क्या है और किस स्टेट से इवॉल्व हुआ है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ, इज़ एन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म विच इवॉल्व्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया इज़। फेमस शहनाई प्लेयर जो है हिंदुस्तान का, उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम है बिस्मिल्लाह खान, ये हर किसी को याद होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खान, द फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया इज़ बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 29, ह्यू सॉन्ग फाउंड जैनिज़्म फ्लरिशिंग इन। ह्यू सॉन्ग जिसने जैनिज़्म की बुनियाद रखी है, फ्लरिशिंग इन कहाँ पर फ्लरिश हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, फ्लरिशिंग इन यानी कि कहाँ पर ये जो जैनिज़्म है, तो उड़ीसा, कश्मीर, बंगाल एंड बिहार। तो ये बंगाल में है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बंगाल में। तो यहाँ पर आपको पता है कश्मीर जो है ये स्टेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी की जो है कैपिटल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनकी कैपिटल्स क्या क्या हैं। होप आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो है यहाँ पर जो है मैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, आपको जो है मेरी चैनल के साथ जुड़ना रहे पड़ेगा। जो है अगर नए आए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनके रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा थ्योरेटिकल भी मैं आपको देने वाला हूं, जिससे आपको मदद मिल जाएगी। क्योंकि आगे जो है एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा मैं। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज़ सितारा देवी इज़ एसोसिएटेड विथ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सितारा देवी ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है। यहाँ पर डांस फील्ड भी दिए हुए हैं और वोकल फील्ड भी दिए हुए हैं। तो ये सितारा देवी जो है ये कथक डांस, सितारा देवी कथक डांस से बिलोंग करती है। सितारा देवी किस डांस से बिलोंग करती है, कथक डांस से। कथक डांस आपको याद रखना पड़ेगा, सितारा देवी कथक डांस। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 31, वायर इज़ द बातखांडे म्यूज़िक कॉलेज लोकेटेड। आपको बताना है बटखांडे म्यूज़िक कॉलेज जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, अहमदाबाद, चंडीगढ़ एंड इलाहाबाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बतखंडे और म्यूज़िक कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लखनऊ में लोकेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा आप जो है इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, बतखंडे लखनऊ, थोड़ा इसको मिलाना है। या आप देख सकते हैं यहाँ पर के भी आता है, यहाँ पर भी के आता है, ऐसे आप थोड़ा याद रख सकते हैं। बतखंडे जो है ये कहाँ का है, कौन सी स्टेट में है, ये कौन सी सिटी में है, ये लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 32, अनुष्का शंकर इज़ रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अनुष्का शंकर जो है ये कौन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो है अटैचड है, यानी कि रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दैट इज सितार, सितार से रिलेटेड है अनुष्का शंकर, याद रखना सितार से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, जैन लिटरेचर इज़ आल्सो कॉल्ड। जैन लिटरेचर को और किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हिस्टोरिकल पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ आप चेक कर सकते हैं कल्चर के रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये अगम, याद रखना अगम। जनरली लिटरेचर इज़ आल्सो कॉल्ड एज अगाम, इसको अगाम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। अतुम मुतुल्लाल इज़ ए डांस एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट से। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, केरला। तमिलनाडु भी दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश भी और मणिपुर भी। आप मुझे यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा मणिपुर की कैपिटल क्या है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ये मैंने आपको नहीं बताया था ऊपर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। बाकी मैंने आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी बताई आपको, तमिलनाडु की भी और केरला की भी। केरला की कैपिटल एक बार मैं फिर आपको बताऊंगा, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। टीशू इज़ द न्यू ईयर डे एंड ए हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ, यानी कि तीशू जो है ये नया साल होता है और एक हिंदू फेस्टिवल है। तो आपको बताना है कि ये सेलिब्रेट किस स्टेट में किया जाता है, इंडिया की किस स्टेट में। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, उड़ीसा एंड देन केरला। तो ऑप्शन नंबर ई इज़ करेक्ट, दैट इज़ केरला। ये कहाँ पर जो है इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, केरला में। याद रखना तीशू को केरला में मनाया जाता है। टीके आप ऐसे याद रख सकते हैं, टीके। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। तेलंगाना आप मुझे बताएंगे, तेलंगाना जो है ये एक अलग स्टेट निकली है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से निकली थी और इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और जब आंध्र प्रदेश जो है इसकी भी सेम कैपिटल है हैदराबाद। जब 2024 तक जो है इसकी कैपिटल सेम रहेगी हैदराबाद। तो इसको जो है बाइफरकेट कब किया गया था, 2014 में, 2014 में। और तब से लेकर 2024 तक सेम कैपिटल रहेगी इन दोनों की। और यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल चेंज होने वाली है। उसकी कैपिटल जो चेंज होने वाली है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसकी कैपिटल क्या रहने वाली है 2024 के बाद। क्वेश्चन नंबर 36। फुगड़ी इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस पॉपुलर इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो फुगड़ी जो है ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है इंडियन स्टेट में। तो आपको बताना है ये कौन सी स्टेट से है, ये गोवा से है। तो गोवा की कैपिटल क्या है, दैट इज़ पनाजी। ये मैंने ऊपर नहीं बताया था आपको, गोवा की कैपिटल है पनाजी। पनाजी जो है PANAJI, पनाजी जो है गोवा की कैपिटल है। बिहार की कैपिटल क्या है, बिहार की कैपिटल है पटना। उसके बाद उड़ीसा की मैंने आपको बताई। छत्तीसगढ़ की कैपिटल भी मैंने आपको बताई अभी, छत्तीसगढ़ की रायपुर कैपिटल है। उसके बाद गुजरात की मैंने आपको बताई, गुजरात की गांधीनगर है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हु वाज द कंपोजर ऑफ सुभद्रा कल्याणम। सुभद्रा कल्याणम जो है एक गीत है, एक संगीत है। आपको बताना है इसका कंपोज़र कौन था। यहाँ पर दिया हुआ है मोल्ला, देन थलप्पा थिमाका, देन विलिगा नारायणा, देन भैरवा। तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ थलप्पा का थिमक्का। तो ये इसके क्या थे, कंपोज़र ऑफ सुभद्रा कल्याणम। सुभद्रा कल्याणम, इसको एस आगे आता है फिर टी आता है, एस टी आप ऐसे याद रख सकते हैं, STT, इनमें दोनों में TT आता है। तो सुभद्रा कल्याणम ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हु वाज द पियोनियर कंपोजर ऑफ कृति फॉर्म ऑफ कार्नाटिक म्यूज़िक। कार्नाटिक म्यूज़िक जो एक है इसका नाम है कृति, इसके कंपोज़र कौन थे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, अन्नमाचार्य, देन थयगारा, देन रमैया मतिया, देन कृष्णा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ थियागराया। थियागराया जो है ये इसका ऑप्शन आया, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 39 पे चलते हैं। वन ऑफ द फेमस डांस परफॉर्म ऑफ कुरावंजी। नेम वन फेमस डांस परफॉर्मर ऑफ कुरावंजी, यानी कि आपको बताना है फेमस डांस परफॉर्म जो कुरावंजी है ये एक डांस है, इसके फेमस परफॉर्मर कौन है, इनमें से आपको इन ऑप्शन में बताना होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ रुक्मणी अरुंडली। रुक्मणी अरुंडली जो है ये फेमस परफॉर्मर है किसकी, कुरावंजी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेड लेक्चर।
तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और 20 क्वेश्चंस करेंगे हम। क्वेश्चन पे जाने से पहले यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको, अगर आप नए जुड़ रहे हैं मेरी चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए वीडियो को, और जो है बेल के आइकन को दबा दीजिए। लिंक भी मैं टेलीग्राम की डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट आपको PDF मिल रही है, कोई पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगी। सो जस्ट गो एंड चेक द टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन देयर एंड चेक द PDF एंड अवेल दैट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 एंड द लास्ट वन, विच आर्ट फॉर्म वाज मृणालिनी सराभाई एसोसिएटेड विथ। आपको बताना है यहाँ पर विच आर्ट फॉर्म वाज मृणालिनी सराभाई एसोसिएटेड विथ, यानी कि मृणालिनी सराभाई जो है इसके साथ कौन सा आर्ट मशहूर था, यानी कि एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, पत्ता चित्रा, तंजोर पेंटिंग, देन भरतनाट्यम, देन मधुबानी पेंटिंग। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है एसोसिएटेड किसके साथ है, सराभाई के साथ, मृणालिनी सराभाई, इसके साथ एसोसिएटेड कौन सा आर्ट फॉर्म है, भरतनाट्यम। तो ये हो गए कंप्लीट आज के 20 क्वेश्चंस। होप आपको आज के लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। इसको शेयर कीजिए लेक्चर को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए जुड़ रहे हैं। होप आपको समझ आया होगा। जस्ट अवेल द PDF, देन यू विल बी एबल टू लर्न ऑल थिंग्स ईज़िली। अलबत्ता अगर आपने PDF नहीं ली इसकी तो आपको जो है समझ कुछ भी नहीं आएगा। एक बार आप यहाँ से वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के आप छोड़ते हैं, फिर जो है आप ये फिर से भूल जाएंगे। PDF जब आपके पास रहेगी तो आप PDF चेक करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू एवरीवन।